Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So my name is प्रियंका बंसल. आप सब मुझे जानते हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे कि मैम आप आजकल एक्टिव नहीं हो यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक. मेरा लास्ट 4 to 5 मंथ्स मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था. गाइज आज उस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ. किस तरीके से एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार फेल होता था, कैसे मैंने जेआरएफ क्रैक किया, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया. उसके पीछे रीज़न क्या था. एक स्टूडेंट को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब प्रिपेयर करना होता है उसके लिए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं. राइट. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइम जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया जुलाई 2016 में. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सीबीएसई कंडक्ट करवाता था नेट का एग्ज़ाम. ये 3 पेपर होते थे ऑफलाइन मोड में, ओएमआर शीट में राउंड सर्कल करने होते थे. राइट. पेपर 1 के बाद आपको कुछ टाइम मिलता था. पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस कॉमर्स के और पेपर 3 में 75 क्वेश्चंस कॉमर्स के होते थे. गाइज जहाँ तक मुझे याद है मेरा स्कोर 40% के अराउंड होगा, ज़्यादा नहीं था. ठीक है, कम भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी रिजल्ट याद नहीं है. जुलाई 16 के बाद मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, मेहनत करके अगर ये एग्ज़ाम देंगे तो क्लियर कर सकते हैं. पेपर देने के बाद मेरे मन में एक ये क्वेश्चन आया था कि पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आता है. एग्जामिनर ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, उस टाइम मुझे ये नहीं पता होता था कि भाई वेन डायग्राम कुछ होता है. ठीक है. जस्ट लाइक कि 2016 में मैंने अपनी एमकॉम कंप्लीट की, अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद देन आई थॉट कि ठीक है, प्रोफेसर बनना सबसे इजी है, ये चूज़ कर लेता है, फैमिली भी मैनेज हो जाएगी, देन घर भी संभालना है, दोनों ही काम हो जाएंगे. बट एग्ज़ाम देने के बाद आई वाज लाइक इतना भी ईजी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. वो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने बिना मेहनत के, बिना कंप्लीट सिलेबस किए, बिना क्वेश्चंस किए, रैंडमली मैं एग्ज़ाम देने गई थी उस दिन. देन फिर बात करें नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक मेरे को अभी याद है कि वो 10 जुलाई 2016 को एग्ज़ाम था. ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अब भी है तो मुझे डेट याद रहती है. उसके बाद हुआ ये कि मैंने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की. ठीक है. मेरा क्या सीन होता था कि मैंने देख लिया था कि पेपर 1 में भी 10 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 2 में भी, पेपर 2 में और पेपर 3 में सब्जेक्ट्स हैं 12 to 13. राइट. मैंने गाइड बुक्स बाय की सीरियसली, लाइक मेरे पास एमकॉम मैंने इग्नू से की थी तो मेरे पास वो स्टडी मटेरियल था और मैंने ट्रूमन, अरिहंत, इन सब की गाइड बुक बाय की, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी. उस टाइम पे आई थिंक केवीएस मदान नहीं थी या फिर और कोई पेपर 1 की गाइड बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं थी. 2016 की बात हम करें तो फिर लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग में मुझे इंटरेस्ट आता, तो जब भी मैं अपना टाइम शेड्यूल बनाती कि चलो ठीक है, नेट का एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होने वाला है, या तो जनवरी 17 में होगा या दिसंबर 16 में होगा, प्रिपरेशन करते हैं. तो मेरी प्रॉब्लम क्या आती थी, मेरी नहीं, मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि उनको पता होता है कि भाई ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको करने हैं, बट हम कर नहीं पाते हैं. एक सब्जेक्ट को लेकर बैठते हैं, एक दिन 2 दिन वो पढ़ाई की, फिर बोर हो गए, इंटरेस्ट नहीं बन रहा, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और हम उस सब्जेक्ट को स्किप करके दूसरे टॉपिक पे फोकस कर देते हैं. राइट. मेरे साथ पूरे 2016 में ये प्रॉब्लम रही कि मैं कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाती थी. कभी मैथमेटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस की, कभी डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कभी मैंने अकाउंटिंग कर लिया, कभी इकोनॉमिक्स कर लिया. मुझे याद है आज भी कि मैंने हार्डली 4 to 5 सब्जेक्ट्स किए होंगे और वो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी. मेरे अंदर सबसे बड़ी वीकनेस थी ये कि भाई मैं सब्जेक्ट को पूरा नहीं कर पाती हूँ. शुरू कर लेती हूँ, मैं कोई भी एक बुक है उसको शुरू कर लेती हूँ, मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ. ठीक है. रैंडमली 22 जनवरी 2017 को एग्ज़ाम था, मैंने ये एग्ज़ाम दिया. देन उसके बाद ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आएगा, फेल ही होना है, पास तो हो नहीं सकता आप बिना प्रिपरेशन के. 2017 में 22 जनवरी को था तो आई थिंक 48% समथिंग मेरा रिजल्ट था और मैं फेल थी. ठीक है भाई, मेहनत नहीं करी थी तो ऑब्वियसली आपको फेल ही होना है, पास कैसे हो जाओगे. देन फिर मुझे लगा 1-2 महीने निकले कि भाई नेट का एग्ज़ाम करना मेरे बस की बात नहीं है. 2017 की अगर हम बात करें तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं. मैंने आरआरबी का एग्ज़ाम दिया जो होता था रैंडमली. मुझे लगा कि मेरा मैथमेटिकल रीजनिंग में इंटरेस्ट है तो ये एग्ज़ाम में अच्छे से क्रैक कर लूँगी.
1 या 2 महीने हार्डली मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो वो भी कंप्लीट प्रिपरेशन मैं नहीं कहूँगी कि जो बेस्ट होनी चाहिए किसी भी बैंक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो मेरी थी, ऑब्वियसली नहीं थी। देन उस साल मैंने वो एग्ज़ाम दिया, उसमें फेल। उसके बाद मैंने सोचा कि एमकॉम 2016 में कंप्लीट हो गई है, एमबीए कर लेते हैं चलो। सो मैंने इग्नू में एमबीए के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया, ऑब्वियसली वो भी मुझसे क्रैक नहीं हुआ। देन आई वाज लाइक हो क्या रहा है भाई, नेट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, बैंक पीओ नहीं हो रहा, इवन इग्नू का एमबीए का एंट्रेंस टेस्ट मुझसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। ये जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, क्या फ़ायदा है उसका, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, यूजलेस है, वेस्ट है वो डिग्री। मन में था कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ करना है लाइफ में, एटलीस्ट कुछ तो हो कि भाई जो मेरा करियर मुझे आगे लेकर जाए, ठीक है, मन में था हमेशा से ये। फिर मैंने 2017 इन्हीं चक्रों में निकल गया, फालतू में 1-2 एग्जाम और दिए, उनमें भी फेल। 2018 में फेब और मार्च की बात है, आई डिसाइडेड कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि कोचिंग लेता है, मेरे बस की नहीं है खुद से पढ़ना, तो कोचिंग लेके मैं पढ़ाई करूँगी तो डेफिनेटली मैं एग्ज़ाम क्रैक अपना कर सकती हूँ, तो मेरा ये मानना था। मैंने दिल्ली में कहीं कोचिंग भी ली, ठीक है। हार्डली जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने 20 मार्च के अराउंड ज्वाइन किया था और जून तक मैंने क्लासेस अटेंड की होंगी, तो जिसमें भी लाइक 70% सिलेबस कवर मैंने किया उस टाइम पे। जो टीचर्स ने पढ़ाया, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, कुछ वीडियोस चेक की, सो 70% ऑलमोस्ट मैंने किया। एग्ज़ाम दिया, उस टाइम ऑफलाइन ही था, जुलाई 18 की बात करें तो 7 जुलाई के अराउंड एग्ज़ाम था वो। एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया, उसमें भी 50% स्कोर ओनली। जब आप 3 महीने कोचिंग पर लगाओ, दिन रात एक करो, पूरी मेहनत करो, फिर भी एग्ज़ाम अगर क्रैक ना हो तो क्या बीतती है मुझे पता है, राइट भाई। चलो बेइज्जती हुई वो बात अलग, पैसे लगे वो बात अलग, बट अब करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ पेपर क्रैक, ठीक है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब आज मैं अगर अपना पास्ट देखती हूँ कि वो कितना होता है ना कि एक ईयरफोन जिस तरीके से उलझ जाती है ना, सेम वो सिचुएशन होती है लाइफ में, जब आप कुछ करना चाहते हो और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। एग्जैक्टली। देन आई थॉट कि उस टाइम पे 7 जुलाई को एग्ज़ाम था और 30 तक आई थिंक रिजल्ट भी आ गया था। सीबीएसई का लास्ट अटेम्प्ट था वो। सीबीएसई जब नेट एग्ज़ाम देती थी, करवाती थी, तो वो लास्ट टाइम था सीबीएसई का। रिजल्ट आ गया था, फेल थी मैं, ठीक है। 5-10 दिन मूड थोड़ा ऑफ रहा, कुछ समझ नहीं आया हो क्या रहा है लाइफ में, चल क्या रहा है। देन सोचा, एक बार मन में आया कि क्यों ना ये एग्ज़ाम स्किप कर दिया जाए, नेट क्लियर करना मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। मतलब मन में आता है ऑब्वियसली। तो फिर मैंने कहा नहीं, जब इतना आगे मैं आ गई हूँ, 50% तक मेरा स्कोर आ गया है, तो उस 50 को 60 तक लेकर जाने के लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत और है। तो मैंने क्या किया, लाइक अगस्त के बाद है, अराउंड 15 अगस्त के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की प्रॉपरली। जितनी भी बुक्स थी, लाइक किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई मार्केटिंग के लिए आपकी बीकॉम वाले बुक फॉलो करो, मार्केटिंग के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक अच्छी है, फिलिप कॉटलर अच्छी है। तो जहाँ जहाँ से भी मुझे बुक्स के नेम पता चलते, मैं हमेशा बुक्स बाय करने में बिलीव करती थी। मैंने बुक्स को बाय करना शुरू किया, ठीक है। मार्केटिंग की 2-3 बुक्स, आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्योंकि मेरा मानना था कि भाई ये एग्जाम ना रट्टाफिकेशन करके क्रैक नहीं होने वाला है, किसी गाइड बुक से ये एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने बुक्स बाय करना शुरू किया, ठीक है। सो एफएम की, इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सीपीटी की, मैंने अपने कज़न से बुक्स बाय की, लाइक उनसे भी हेल्प ली। सो आपको मैं बताती हूँ कि नेट का एग्ज़ाम करना, क्लियर करना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सबको लगता है, सीरियसली। क्योंकि मैं खुद, आपकी जो भी सिचुएशन है अभी, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं बना के रख सकते हो, मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो वो सारी चीज़ें। सो मेरे को याद है कि मिड अगस्त में मैंने डिसाइड किया 2018 में कि भाई ये नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे अब कुछ भी हो। मैंने अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट शिफ्ट कर दिया, प्लस भाई कहीं आना नहीं, जाना नहीं, नो पार्टी, नो मूवी, नो फंक्शन, सो जस्ट नॉर्मल पढ़ाई। मुझे घर का काम करना है थोड़ा बहुत। मेरी मदर इन लॉ काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो भी हेल्प करती हैं। फैमिली काफ़ी हेल्पफुल है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है।
सो आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो ये एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। मैंने जगह जगह लिख के उसको चिपका दिया अपने ड्रेसिंग टेबल में, अपनी अलमीरा में, कि भाई ये एग्जाम क्रैक करना है, नेट का एग्जाम है, 10 सब्जेक्ट पेपर 1 में है, ये सब्जेक्ट पेपर 2 के, ये 3 के, और इस तरीके से शेड्यूल है, ये सब्जेक्ट मुझे करने हैं 1 by 1 चाहे कुछ भी हो। सो मैंने ये डिसाइड किया, जब मैं सुबह उठती थी तो मैं ये सोच के उठती थी कि आज मुझे ये सब्जेक्ट का इतना पोर्शन किसी भी तरीके से कवर करना है। जब मैं रात को सोती थी तो मैं ये सोच के सोती थी कि कल सुबह मुझे उठ के ये करना है, अब मुझे नींद अच्छी आएगी तो मेरा कल का काम चलेगा। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आई थिंक मोर देन 7 to 8,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, अलग अलग। शेड्यूल कैसे बनाया, किस तरीके से इंटरेस्ट बनाया, वो भी मैं बताती हूँ आपको। पढ़ाई जब आप करते हो तो एक ग्रुप स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ स्ट्रेंथ आपके सब्जेक्ट्स में होगी, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके फ्रेंड को अच्छे से आते होंगे, राइट। तो होता क्या कि मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है भाई, प्रिपरेशन करते हैं, मन लगा के पढ़ाई करेंगे मिलजुल के। हमेशा एक एटीट्यूड रखना कि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप सॉल्व करो। जितना आप दूसरों के डाउट सॉल्व करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतने आपके कॉन्सेप्ट डे बाय डे क्लियर होते जाएंगे। ये मेन पॉइंट है, एक तो ये हमेशा याद रखना। दूसरा ये कि एग्जाम आपको क्रैक करना है तो पहले अपना पूरा डिटेल सिलेबस लो। मेरा क्या सीन था कि मैं नोट्स बनाने में मेरा नहीं था इतना इंटरेस्ट। होता ये कि मैंने एक बार नोट्स बनाना शुरू किया, सोचा कि चलो नोट्स बनाती हूँ, तो मैंने कोरिलेशन और रिग्रेशन के टॉपिक के नोट्स पूरा दिन में सिर्फ एक टॉपिक का बनाया। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इससे अच्छा कि उस टॉपिक को अगर मैं अपने माइंड में फिक्स करूं कि इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है, ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में मैं पूरा टॉपिक अब्जॉर्ब कर सकती हूँ अच्छे तरीके से। तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, किन चीज़ों पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, किन चीज़ों पे आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ये आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस लो, ठीक है। करंट पैटर्न देखो, पेपर 1 में 10 सब्जेक्ट्स हैं, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। पेपर 2 आपका जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, जो भी आपका पेपर 2 है। पेपर 2 में आपके कॉमर्स की बात करें तो 10 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, और उन 10 सब्जेक्ट्स में से 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। सो गाइज एग्जाम में टोटल 300 मार्क्स का पेपर है। हम कहें कि 150 क्वेश्चंस आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मिलेंगे, और टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स। उन 3 घंटे में आप चाहो तो पहले पेपर 1 अटेम्प्ट कर लो, आप चाहो तो पहले पेपर 2 अटेम्प्ट कर लो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। टाइम सफिशेंट है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि टाइम बहुत ज़्यादा है, 15-20 मिनट बच जाएगी आपकी, या टाइम बहुत कम है, नहीं, टाइम कंप्लीटली सफिशेंट है, क्योंकि मैंने दिसंबर 19 का एग्ज़ाम खुद से दिया था। तो बात करते हैं कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है। पेपर 1 में सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करो जो आपको ईजी लगते हैं, जिनमें आपकी कमांड अच्छी है, राइट। पेपर 1 में वो सब्जेक्ट्स हाईलाइट करो जिनको करने में आपको बहुत मन दुखी होता है कि भाई ये पढ़ने पड़ेंगे, इनमें कुछ समझ नहीं आ रहा। 10 के 10 सब्जेक्ट रटो मत, 7:3 का रेशो बनाओ, ठीक है। 7:3 का रेशो बनाओ, उनमें से 7 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल आपके टिप्स पे होंगे, जिनमें क्वेश्चन इनकरेक्ट करने के चांसेस नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो वो 7 सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे मेरे, मैं बात करूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, आईसीटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 7 सब्जेक्ट्स मैं ऐसे करके जाती हूँ एग्जाम में, जब भी एग्जाम मुझे देना होता है कि भाई इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे ना, किसी भी हालत में मुझे गलत नहीं करके आना है। बाकी 3 सब्जेक्ट, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आता है आपके, एक एक क्वेश्चन इनमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और क्वेश्चन आप चाहे कितनी भी मेहनत करोगे अनप्रिडिक्टेबल मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो माइंड में ये चीज़ रख के जाना। रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस का लेवल आजकल पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू जून 2012 के अराउंड के क्वेश्चन से, सो डिफिकल्ट लेवल आता है। तो ये 7 सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे से अपनी कमांड बनानी है, ठीक है। नोट्स बनाओ मत,
जहाँ से भी आपको नोट्स मिलते हैं, इधर उधर की फाइल से या व्हाट्सएप, फेसबुक, आपको किसी के ग्रुप से या फिर आपको कहीं से भी नोट्स मिलते हैं, आप प्रिंट आउट लो, प्रिंट लोगे, बाइंडिंग करा लेना, लास्ट में प्रिंट इकट्ठा कर लो, क्वेश्चंस मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, उनमें से रीड आउट करो, प्लस उनमें हाईलाइट करो, कुछ चीज़ें नोट डाउन करो अपनी तरफ से। ऐसे करोगे तो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम आपका सेव होगा, राइट। ये थी पेपर 1 की बात, ठीक है। एक बार फिर भी आपको अगर गाइड बुक लेनी है तो आप मार्केट से KVS मदान या फिर ऑक्सफोर्ड की पेपर 1 आप ले सकते हो, एटलीस्ट थोड़ा सा जेन्युइन आपको हेल्प मिल जाएगी उनमें, राइट। पेपर 2 कॉमर्स। सो कॉमर्स में 10 सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं आपको वो मार्क करने हैं पहले। बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग, ये 5 सब्जेक्ट्स आपके काफ़ी इजी हैं, आप इनको सबसे पहले स्कोर करो। होता क्या है कि हम पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं बना पाते हैं। मेरे साथ होता क्या था कि जो सब्जेक्ट मुझे सबसे इजी लगता है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है, मैं हमेशा वो सब्जेक्ट लेके बैठ जाती हूँ और वो करने लग जाती हूँ। आज भी मेरा यही सीन होता है कि अगर मुझे पेपर 1 पढ़ना है तो सबसे पहले मैं या तो डेटा इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करने बैठती हूँ, और पेपर 2 में अकाउंटिंग के क्वेश्चन करने में बैठती हूँ। तो सबको इंटरेस्ट की बात होती है कि किसका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो मैं अपनी बात करती हूँ, पेपर 2 की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि कैसे किस तरीके से 15 अगस्त के बाद से और दिसंबर 18 तक मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की, किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखा, खुद को कंसिस्टेंसी बनी रहे प्रॉपर, उसके लिए मैंने एफर्ट्स किए। मैंने हर जगह ये लिख के चिपका दिया कि भाई मुझे ये नेट का एग्जाम क्रैक करना है। सीरियसली मेरे मन में नहीं था कि मुझे JRF करना है, मुझे PhD करनी है। मेरे मन में ये था कि भाई मुझे कुछ भी हो, ये नेट का एग्जाम एटलीस्ट मुझे क्रैक करना है। मेरे ड्रेसिंग टेबल पे लाइक स्क्वायर, क्यूब रूट्स ये लिख के मैंने स्टिक किए, मुझे क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने दिन कौन से सब्जेक्ट पे लगाना है, ये हमने किया। ऐसा होता है सबके साथ, हम डिसाइड करते हैं कि 3 दिन में इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे, बट हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था। बट धीरे धीरे मैंने क्या किया कि मैंने इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू किया कि भाई एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी करना है तो ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अपने सामने जब हम अपना विजन बोर्ड रखते हैं ना कि भाई 2 साल के बाद मुझे अपनी ये लाइफ चाहिए, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, और उसके बाद की फीलिंग को याद करो कि आपका एग्जाम क्रैक होगा तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। आपकी लाइफ एक स्टेप आगे हो जाएगी। जो स्ट्रगल आप आज कर रहे हो, जो मेहनत आप आज कर रहे हो, उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो हमेशा मैं मन में ये सोचती थी, मन में ये रहता था, मेरा एक विजन था कि हाँ ये एग्जाम क्रैक करना है, कुछ करना है लाइफ में, प्रोफेसर बनना है, चाहे ऑनलाइन कोचिंग देनी है, कुछ भी, मतलब कुछ करना है, ये चीज़ फिक्स थी। देन उसके बाद अगस्त से और दिसंबर तक मैंने 1 by 1 सब्जेक्ट्स को टारगेट किया कि मैंने FM उठाया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो FM में पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर की बुक आई हैव, उसमें मार्क की कि भाई ये FM के क्वेश्चन हैं। सिलेबस देखा, सिलेबस को पहले मैंने टॉपिक को, BCom की बुक मेरे पास है, RP रुस्तगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हम पढ़ते थे उस टाइम पे, और MY खानन जान, ये 2 बुक मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थी। सो मैंने पहले टॉपिक रीड किया, गूगल से एडिशनल क्वेश्चंस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँगी, फिर उसके बाद मैंने शुरू किया मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए TN छाबड़ा की बुक थी मेरे पास BCom की, वो रीड आउट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, गूगल से एडिशनल क्वेश्चंस किए। सो 1 by 1 करके मैंने उन 20 सब्जेक्ट्स को टारगेट किया और रीड किया। इनकम टैक्स के लिए, फाइनेंस के लिए और स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने अपनी कज़न की हेल्प ली। लाइक मेरा एक कज़न है जो CA कर रहा है और उनकी काफ़ी अच्छे थे ये सब्जेक्ट्स। सो मैंने उसकी हेल्प ली, मैंने उसको बोला कि भाई देख ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, तो मुझे इनके बेस पे ऐसे टॉपिक समझा दे जो बेसिक हैं और मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिटेल में सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मुझे नहीं बनना इस सब्जेक्ट में प्रोफेसर, बस मुझे एग्जाम क्रैक करना है। तो ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने हेल्प ली। हुआ ये कि दिसंबर 18 के एग्जाम्स से पहले प्रॉपर मेरे सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट थे A to Z। मैंने एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कर्नाटका सेट के पेपर लगाए, WB सेट के पेपर लगाए, HTET के क्वेश्चंस किए, KVS, NVS, जितनी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कॉमर्स में होते हैं उन सब के प्रीवियस ईयर पेपर्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके मैं प्रैक्टिस करती थी। डेली
170, कभी 150, कभी मतलब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मेरा रूटीन था कि भाई थोड़ी देर 2-3 घंटे समरी पढ़ी, इंटरेस्ट नहीं बन रहा है क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है वीडियो देखो, कुछ भी करो बट करो, एटलीस्ट टाइम को वेस्ट मत करो, ठीक है। फिर इसके बाद दिसंबर 18 का एग्ज़ाम ऑनलाइन था फर्स्ट टाइम। सो होता है ना कि मैंने हर जगह जहाँ से मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे एग्ज़ाम को क्रैक करने में मेरी हेल्प करेगी, मैंने हर वो काम किया, चाहे वो मॉक टेस्ट सीरीज बाय करने से रिलेटेड हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे लाइक मैं बात करूँ कि चाहे टेलीग्राम पे कोई चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है, हर मैंने वो काम किया जो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मुझे मोटिवेट करता था। सो मेरे को याद है कि ठीक है, बुक्स बाय की, ये सारे काम किए, तो मैं कभी सोचते नहीं थी कि भाई 1500 लग रहे हैं तो ठीक है ना, एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट होगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए। सो दिसंबर 18 का जब एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने अपने आप से कहा कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करके जाना है, जो ये 6 महीने मैंने मेहनत की है, इन 6 महीनों का रिजल्ट मुझे चाहिए। मैंने कहा कि एटलीस्ट मेरा नेट क्लियर हो, मुझे नहीं है कि मेरा जेआरएफ क्लियर हो, मैं पीएचडी करूं, मुझे लाइक स्कॉलरशिप चाहिए, नहीं, बस मन में था कि भाई करना है, बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत हो चुकी है ऑलरेडी। सो दिसंबर 18 का जब रिजल्ट आया, सो मेरा स्कोर था आई थिंक 60 पॉइंट समथिंग, सो मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे याद है कि उस दिन हम मार्केट में गए हुए थे कमला नगर दिल्ली शॉपिंग करने, और शाम को एक फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो कहती है कि भाई रिजल्ट आ गया प्रियंका और ये कट ऑफ है। आई वॉज लाइक कंप्लीटली, मुझे आज भी याद है कि कमला नगर का वो प्लेस जहाँ पे मैं खड़ी थी, और आई वॉज शिवरिंग कि भाई रिजल्ट चेक करना है। फिर मैंने रिजल्ट चेक किया तो रिजल्ट में आया यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। सो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं वहाँ पे ही, होता है ना कि जब हमें ज़्यादा खुशी होती है तो वो आंसू आ जाता है, वो वाला सीन था मेरे साथ। सो अनुज भी काफ़ी खुश हुए, मदर इन लॉ भी काफ़ी खुश हुए कि चलो आपने मेहनत की थी प्रियंका, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब उस टाइम मुझे लग रहा था कि भाई मेहनत अगर हम दिल से करते हैं ना तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। मैं कभी भी भगवान जी के आगे होता है ना कि हम मत्था टेकते हैं, तो मैं ये नहीं कहती थी कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक करवा दो, मैं कहती थी कि हे भगवान, मुझे मेहनत करने के लिए हमेशा मोटिवेट रखना, हमेशा मेरी मेहनत होती रहे, मैं मेहनत करूँगी अपनी तरफ से पूरी, आप साथ देना। मैं ये नहीं कहती थी मेरा एग्ज़ाम क्रैक करवा दो, मैं कहती थी कि मैं मेहनत करूँगी, जितनी मुझसे होगी मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँगी, बस आप मेरा साथ देना, मेरी मेहनत को रुकने मत देना, तो ये एग्ज़ाम मैं क्रैक कर लूँगी। सो गाइज ट्रस्ट मी, वो एग्ज़ाम क्रैक हो गया नेट का दिसंबर 18 में, जिसके लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी, जिसको लग रहा था कि भाई ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसको स्किप करने के बारे में मैं बहुत बार सोच चुकी थी। होता है ना कि नेट का एग्ज़ाम फिर क्रैक करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही था। मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की, ठीक है, दिसंबर 18 का रिजल्ट आने के बाद जनवरी से मैंने नया बैच बनाया, जनवरी 19 से स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया, काफ़ी अफोर्डेबल फीस थी। सो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया तो स्टूडेंट्स के डाउट्स मैं सॉल्व करती थी बाय ऑडियो, राइट। तो स्टूडेंट्स के डाउट्स, चाहे टॉपिक कोई भी हो, क्वेश्चन हो, ऑडियो से सॉल्व करने में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई, ठीक है। साथ में ही मेरे कॉन्सेप्ट डे बाय डे क्लियर होते गए। देन उस नेक्स्ट टाइम फिर एग्ज़ाम हुआ उसी साल में, अगर मैं बात करूं बेसिकली एग्ज़ाम हुआ था HPSC का, मई की बात है, आई थिंक 22 मई को एग्ज़ाम हमारा जो हुआ कॉमर्स का था, गवर्नमेंट जॉब के लिए। वो क्लियर नहीं हुआ था, कट ऑफ भी नहीं पता कितनी गई कितनी नहीं गई, बट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। सो जून 19 वाला जब मैंने पेपर दिया, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे क्वेश्चंस अच्छे होंगे, ठीक होंगे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया था स्टूडेंट्स को पढ़ा के। जितना हम दूसरों को समझाते हैं ना, उससे आपकी खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जून 19 का जब आंसर की मैंने मैच की तो मेरा स्कोर था 68%। देन आई वॉज लाइक कि येस, मेहनत अगर करो, दिल से करो, तो डेफिनेटली हर वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो जो आप दिल से करना चाहते हो। जेआरएफ आंसर की आई, आंसर की आने के बाद रिजल्ट आया, तो रिजल्ट की कट ऑफ थी जेआरएफ के लिए 68%। उस टाइम काफ़ी हाई गई थी कट ऑफ, तो बट मेरा जेआरएफ हो गया था कॉमर्स में, ठीक है। सो होता है ना कि क्या एक साल पहले का जुलाई 2018 में वो पॉइंट था जब मैं होपलेस थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ से करूं,
और जून 2019 का वो टाइम है जब मेरा नेट भी क्लियर है और मेरा जेआरएफ भी क्लियर है कॉमर्स में, राइट। तो गाइज मैं ये चाहती हूँ कि आप सब समझे इस पॉइंट को कि एग्जाम क्रैक करना इजी है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपका अपना एक विजन नहीं होगा अपने फ्यूचर के लिए, तब तक एग्जाम नहीं होगा। मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी, खुद को फोर्स करना पड़ेगा कि भाई ये सब्जेक्ट चाहे इंटरेस्ट ना हो फिर भी वो टॉपिक आपको पढ़ने होंगे जो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 चीजें देख लो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। पहला ये पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करो, दूसरा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तीसरा ये कि रिविजन करो। बस ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। और नेट का एग्जाम नेक्स्ट कब होने वाला है? दिसंबर में, नवंबर एंड में, जनवरी में, कभी भी हो सकता है पहले भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा लेट भी हो जाए, बट अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो गाइस। हमेशा एग्जाम में बैठने का मजा तब आता है जब कॉन्फिडेंस होता है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो जून 2019 में जेआरएफ के बाद मैंने अपना सेकंड बैच शुरू किया पढ़ाने के लिए। सो अब की बार आई वाज लाइक कि भाई कॉमर्स का हो गया है, बार बार किसी बच्चे की सीट लेने से बेटर है कि किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में ट्राई किया जाए। तो मैंने मैनेजमेंट का नेट एग्जाम फॉर्म फिल किया। मैनेजमेंट का फॉर्म फिल किया, ट्रस्ट मी मैंने मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स थे लाइक एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, उनका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, इंटरनेशनल एचआरएम है, वो सब्जेक्ट्स मैंने नहीं किए। जस्ट मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी पेपर 1 और कॉमर्स, उनके डाउट्स ऑडियो से सॉल्व करती थी। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि भाई चलो ठीक है, जितना होगा अपनी तरफ से आई डू माई बेस्ट। मैनेजमेंट का मैंने नेट एग्जाम दिया, आंसर की में क्वेश्चन के आंसर मैच किए, 58% स्कोर था। और जब कट ऑफ आई सो मेरा मैनेजमेंट का भी नेट क्वालिफाई हो गया था। आई थिंक 55 के अराउंड कट ऑफ गई थी मैनेजमेंट की और मेरा 58% स्कोर था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि जिस स्टूडेंट का जिसकी बीकॉम और एमकॉम कॉमर्स लाइन में है, जो कॉमर्स का एग्जाम क्रैक करने के लिए इतना होता है ना कि मैं काफ़ी पागल सी थी कि भाई एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी हो एग्जाम क्रैक करना है, दैट्स इट। सो और मैंने मैनेजमेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट में किया तो मुझे समझ में आया कि इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, कि आप जितना दूसरों को पढ़ाओगे, जितना एक दूसरे की हेल्प करोगे, जितना आप अपनी नॉलेज को शेयर करोगे, उतनी ज़्यादा नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी, टाइम टू टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो दिसंबर 19 में मैनेजमेंट का भी जेआरएफ क्लियर हो गया एंड आई हैव 3 सर्टिफिकेट, नेट इन कॉमर्स, जेआरएफ इन कॉमर्स, नेट इन मैनेजमेंट। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसके पास पीएचडी डिग्री है मे बी उसके लिए बहुत छोटी बात हो, क्योंकि भाई मेहनत की है ना, मेहनत के दम पे जो वो चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू हमारे लिए हमेशा ज़्यादा होती है, राइट। आप सब भी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस वीडियो का मैसेज आप सबके लिए ये है कि जो स्टूडेंट जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, जिन स्टूडेंट के मन में है कि वो क्रैक करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आ रहा है, तो गाइज एक बात ध्यान रखना, हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। हमेशा कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाओ, वन थिंग एट वन टाइम, कंसंट्रेशन लेवल आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। आप अपना प्रैक्टिस सेशन में वो एटीट्यूड रखो जो आपका फाइनल एग्जाम में आपको रखना है। आप अगर 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप को ये बोलना है कि ये 10 क्वेश्चन मुझे ऐसे करने हैं जिससे मुझे एग्जाम में क्रैक करने हैं। जो रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही को फाइंड आउट कैसे करना है। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, राइट। उसके आगे की जर्नी शेयर करें सो लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट और जेआरएफ क्रैक करने के बाद आपकी स्ट्रगल लाइफ खत्म हो जाएगी या आगे कोई स्ट्रगल नहीं होगा। सो गाइज एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मुझे एक जॉब ऑफर मिला, ठीक है। सो क्लासरूम कोचिंग के लिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल था, स्टूडेंट्स को फेस करना। क्लास में आपके 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं और आपको फर्स्ट टाइम जाके उनको पढ़ाना है, क्लास को हैंडल करना है, किस तरीके से उनको डील करना है। काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए फर्स्ट टाइम, लाइक एक फ्रेशर के लिए स्टार्टिंग में पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करूँगी, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं स्टूडेंट को जेन्युइन नॉलेज उनको प्रोवाइड कर पाऊँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करना है, राइट। सो मैंने फैब में कोचिंग स्टार्ट की, ज्वाइन किया, क्लासरूम कोचिंग पढ़ाना स्टूडेंट्स को।
फैब मार्च 2 मंथ्स पढ़ाया, फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। उसके बाद मैंने लाइव क्लासेस ली स्टूडेंट्स की, उसके बाद काफ़ी और भी इंटरेस्टिंग टास्क किए। देन मैंने एक चीज़ समझी कि सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने तक लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ का सेकंड पार्ट एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद शुरू होगा, जब आप जॉब के लिए जाओगे, जब आप कुछ करोगे लाइफ में आगे। सो गाइज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप मन से और दिल से मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम भी क्रैक होगा, आपको जॉब भी मिलेगी, आपका नाम भी होगा, सारे काम हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, जॉब करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हो, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। खुद को मोटिवेट रखना आपके हाथ में है। हम मोटिवेशनल वीडियो देख के एक बार रिचार्ज हो जाते हैं, बट फिर से वही पॉइंट होता है, राइट? तो आप मेहनत करते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। जितना आप अपनी नॉलेज शेयर करोगे उतना आप सबका बेनिफिट होगा। और आई होप कि मेरी स्टोरी से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिला हो, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो कि प्रियंका मैम जब एक स्ट्रगल करके वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हैं। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, मैं नहीं कहूँगी कि भाई मैं बीकॉम में फर्स्ट आई थी, एमकॉम में फर्स्ट आई थी, नहीं। आई वॉज कम्प्लीटली एन एवरेज स्टूडेंट, राइट? सो नॉर्मल एवरेज मार्क्स थे, एवरेज स्टूडेंट। सो हम क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। सो गाइज, एग्ज़ाम आने वाला है, जब भी 2-3 मंथ्स में होगा, तो अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए। कोई भी डाउट आपके हैं सो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको क्या चीज़ परेशान करती है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी जो भी आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आएंगे, ठीक है? सो आई विल ट्राई कि थोड़ा सा इंटरेक्शन हो हम सबका, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। सो आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। टॉपिक आपको मेंशन करना होगा, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, टॉपिक हो, कुछ भी हो। कोई भी आपका डाउट हो, किसी बुक के बारे में आपको पूछना है, तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, राइट? सो गाइज, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप कि थोड़ा सा होता है ना कि दूसरे बंदे की स्टोरी सुन के हम इंस्पिरेशन हमें मिलती है, ठीक है? सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बहुत सारी वीडियोस पेपर 1, कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आप लोगों के लिए आती रहेंगी हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।